हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक थोड़ा सा पिछले श्लोकों को ध्यान में ले आइए ताकि आगे समझने में आसानी रहे। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है, उसकी निवृत्ति के लिए अब भगवान 14वें श्लोक में उसका वर्णन कर रहे हैं। 14वां श्लोक इस प्रकार है। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो उष्ण यानी कि प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले तथा अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। तो आइए इस श्लोक को समझने का प्रयास करें। 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे इसी अध्याय के 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है, अर्थात दो भागों में बांटा गया है इस प्रकरण को। देही और देह के प्रकरण को दो भागों में बांटा गया है। और फिर बीच में मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ के ये दो श्लोक कौन कौन से, 14वां और 15वां, इनको ले लिया गया है। तो ये दोनों बीच में कैसे आए? जब प्रकरण देह और देही का चल रहा था और फिर बीच में यह प्रकरण मात्रा स्पर्श का अर्थात इंद्रियों के विषय का प्रकरण बीच में क्यों आ गया अथवा कैसे आ गया, इसका समाधान यह है कि 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए कहा कि किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ पर मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय यानी कि जड़ पदार्थ की बात कही है। तो कोई किसी श्लोक में या किसी बात को समझाने के लिए अगर कहीं बीच में रुकना पड़ता है, उसको कंटिन्यू नहीं करते भगवान, आगे जाके फिर वही बात शुरू कर देते हैं और बीच में उससे रिलेटेड कुछ बात समझाना चाहते हैं। तो इसलिए ये बीच में ब्रेक आके यहाँ पर इंद्रियों के विषय यानी कि जड़ पदार्थ की बात 14वें और 15वें श्लोक में भगवान ने शुरू कर दी है। ये जो मैं मात्रा स्पर्श की बात कर रहा हूँ, ये श्लोक संस्कृत के श्लोक में आया, जिसका मतलब इंद्रियों के विषय अर्थात जड़ पदार्थ है। मैंने जैसा 2 बार ऊपर बताया, जिनसे माप तोल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा किसको कहते हैं? माप तोल वाली चीज़ को। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र सभी पदार्थ मात्रा स्पर्श हैं। पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों
का संबंध बना रहता है। फिर यहाँ श्लोक में शीतोष्ण, शीत और उष्ण दो शब्द आए हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। सर्दी गर्मी से यहाँ पर मतलब है सर्दी तो अनुकूल और गर्मी प्रतिकूल, ऐसा हमको लेना चाहिए यहाँ अर्थ। इसका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वचा के विषय हो जाएंगे, जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक रहेगा। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। सभी पदार्थ अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से हमें दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ अपना संबंध, हम लोग इनके साथ अपना संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता की भावना कर लेते हैं, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखाई देने लगते हैं। फिर एक शब्द आया यहाँ पर आने वाले, ये जो सुख दुख हैं आने वाले, तो इसका क्या आशय है? मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति और विनाशशील और आने जाने वाले हैं सभी पदार्थ। मात्र पदार्थ में संपूर्ण पदार्थ, जितने भी पदार्थ जगत में दिखाई देते हैं सब अंत वाले हैं, उत्पत्ति और विनाशशील हैं। जिनकी उत्पत्ति होती है उनका विनाश होना ही होना है, और आने वाले जो आता है वो जाता ही है, तो आने और जाने वाले हैं। ये सभी पदार्थ ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, तो इसलिए आने जाने वाले हैं। अनित्य, अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो पर मध्य में तो रहते ही हैं ना, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते। वैसे यह नियम है कि जो आरंभ में है और अंत में है तो वो मध्य में भी रहेगा। तो इसी तरह से ये भी नियम है कि जो आरंभ में नहीं है, अंत में नहीं है, तो मध्य में भी नहीं रहेगा। और उत्पत्ति और विनाशशील वाले तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तो इसलिए मध्य में भी नहीं है उसी नियम के अनुसार। तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा देख ही नहीं सकते हम लोग। पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं हैं, इसलिए भगवान उनको अनित्य कहते हैं। जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें ताजगी आ जाती है, वह शाम तक उतनी ताजगी नहीं रहती फिर, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। ये इस बात का एक्सपीरियंस हम सबको ही है। जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। फिर एक शब्द आया श्लोक में, उनको तुम सहन करो। तो इसको कहने से क्या आशय है ये देखते हैं। भगवान क्या कहना चाहते हैं इस बात से कि उनको तुम सहन करो। ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है इंद्रियों का, ये बताना कि ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। बल्कि उनको लेकर अंतःकरण में जो राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होते हैं वो दोषी हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्श में निर्विकार रहना ही उनको सहना है।
इसी सहने को ही भगवान ने इस श्लोक में ये कहा है कि उनको सहन करो। और दूसरा एक भाव और है इसी बात का, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है और उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं, अवस्थाएं हमारे में नहीं हैं, क्योंकि हम उनको जानने वाले हैं, उनसे अलग हैं। हम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हैं, अतः उन क्रियाओं में, अवस्थाओं में हम निर्विकार रहें। इनमें निर्विकार रहना ही सहन करना है। तो इस प्रकार जो तितिक्षा अथवा सहन करने की बात, तितिक्षा संस्कृत में आया है श्लोक में और उसका अर्थ है उनको सहन करना। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर तितिक्षा अथवा सहन करने की बात की है। थोड़ा और समझते हैं। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वह संपूर्ण सांसारिक पदार्थ, संपूर्ण प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी एक रूप कभी भी नहीं रहता, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और उनके संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले और अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है यानी कि इंद्रियां, तो वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले और अनित्य हैं। और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला और अनित्य है, परंतु स्वयं अर्थात हम अर्थात जीव ज्यों के त्यों रहने वाले, निर्विकार और नित्य हैं। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, निर्विकार रहना चाहिए, कूट की तरह निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही है। कौन? स्वयं। और उन दोनों से अलग निर्विकार है जो। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं अथवा स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता अथवा निर्विकारिता का अनुभव स्वतः अथवा अपने आप हो जाता है। जैसा कि पूर्व में भी बताया कि शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है, द्योतक है। तात्पर्य यह है कि ज़्यादा सर्दी अथवा ठंड पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी पेड़ पौधे सूख जाते हैं। परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इस तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी परिणाम में एक ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। भगवान ने इन दोनों को ही सहने की और इनसे ऊंचा उठने की हमें आज्ञा दी है। सुख दुख, हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि आने जाने वाले, बदलने वाले हैं, लेकिन स्वयं अथवा स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। हमसे यह बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि हम बदलने वाली दशा को देखते हैं पर स्वयं को नहीं देखते, स्वयं की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इस प्रकार हमने 14वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 15वें श्लोक की तरफ। पिछले श्लोक में इंद्रियों के विषयों को सहन करने की बात, तितिक्षा की बात कही गई थी। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा अथवा इस प्रकार सहन करने से क्या होगा, इस बात को भगवान अब 15वें श्लोक में बता रहे हैं। 15वां श्लोक इस प्रकार है। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अथवा पदार्थ विचलित अथवा सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। आइए इसको समझें, थोड़ा सा इसका व्याख्या देखें। मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है। जिनको बदलना संभव ही नहीं,
परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, उनको बदलना संभव ही नहीं है। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार ना करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। इसलिए भगवान ने श्लोक में अर्जुन को जो संबोधन किया है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, उसका कारण जो मैंने अभी बात बताई वो कारण है कि क्यों भगवान ने अर्जुन को पुरुषों में श्रेष्ठ कहा है। हम क्या करते हैं, परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है, ये हम जानते हैं। और अर्जुन ने क्या किया, अपने कल्याण की बात की है। धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख दुख ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष अर्थात चेतन ही हेतु है, कारण है, और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से, यानी कि प्रकृति में स्थित होने के कारण ही वह हेतु बनता है। ये बात हम आगे 13वें अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, 20वें और 21वें श्लोक में। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब वह सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ अथवा सभी पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। धीर मनुष्य को, जो ठहरा हुआ है, जिसके अंतःकरण में उथल पुथल नहीं होती, हलचल नहीं होती, तो धीर मनुष्य को संपूर्ण प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, बेकार है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यर्थ है, बेकार है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इसी प्रकार प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से असर नहीं होता, संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से मनुष्य व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। और आगे समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो एक शब्द आए हैं कुछ इस तरह से श्लोक में कि अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। तो इस बात को समझें थोड़ा। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है। कौन सा धीर मनुष्य? जिसकी अभी अभी हमने बात की थी, जिसके मन में किसी तरह का संयोग और वियोग से हलचल नहीं होता, सदा धीरज रखता है वो। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि योनियों में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख भोगने के स्थान तो स्वर्ग और नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र फिर किस प्रकार हो सकते हैं? यानी कि मुक्ति के पात्र हम नहीं हो सकते। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही हमें व्यथा होती है। शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का आशय है कि प्रिय को प्राप्त होकर प्रसन्न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न होना, यानी कि हृदय में मन में हलचल पैदा होना। ये बात भी भगवान आगे 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में विस्तार पूर्वक हमें फिर से बताएंगे।
व्यथारहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना तो प्रारब्ध है, हमारे पिछले कर्मों के फल हैं, और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। यही वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति होती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना, और इसी प्रकार दुख का सदुपयोग है। देखिए, सुख का सदुपयोग दुख का भी सदुपयोग है। दुख का सदुपयोग क्या है? दुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। दुख क्या है? सुख भोगने की इच्छा, और वो सुख नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। तो वास्तव में सुख भोगने की इच्छा ही दुख का कारण है। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अमरता का अनुभव करता है। ऐसा भगवान ने श्लोक में कहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 16वें श्लोक की तरफ। अब तक देह देही का जो विवेचन किया गया है उसी को भगवान दूसरे शब्दों में, वही प्रकरण है लेकिन भगवान अब अलग तरीके से अगले 3 श्लोकों में इस बात को कहने जा रहे हैं। 16वां श्लोक इस प्रकार है, इस कड़ी का पहला श्लोक। असत को भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये बात। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। आइए समझें इस श्लोक को। पहली बात क्या की है भगवान ने? असत का तो भाव अथवा सत्ता विद्यमान नहीं है। इसको समझते हैं पहले तो क्या है ये। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी हर पल प्रति क्षण इसका अभाव हो रहा है। ये मृत्यु में जा रहा है। शरीर हर पल मृत्यु में जा रहा है। तात्पर्य यह है कि शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। क्या असत है? शरीर। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, क्योंकि शरीर संसार का ही हिस्सा है, अंश है। अंश नहीं, हिस्सा है। हम संसार के ही हिस्से हैं। यह भी असत है। यह शरीर क्या असत है? यहाँ मैंने कहा यह भी असत है, अर्थात संसार भी असत है। यह शरीर तो संसार का ही एक छोटा सा नमूना है, यह बात हम जानते हैं। इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव होगा, और वर्तमान में भी अभाव में जा रहा है। ये संसार प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। संपूर्ण संसार काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख तो कम से कम बच जाती है। संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहती। आपने अगर सुना होगा कोयला भई न राख, तो ये शरीर ऐसा है कि इसमें ना तो कोयला रहता है, या ये संसार ऐसा है कि जब ये काल रूपी अग्नि इसको जलाती है तो ना तो इसमें कोयला बचता है ना राख ही बचती है। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। दूसरी बात जो श्लोक में बताई गई है, सत का
अभाव विद्यमान नहीं है। इसको समझते हैं। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तन होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों रहता है। देखिए, शरीर में परिवर्तन की बात की गई है, लेकिन देही उसमें उसी तरह अपरिवर्तनशील बिल्कुल उसी तरह रहता है। इस रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था, संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा, और वर्तमान में जब संसार प्रतिक्षण संसार का नाश हो रहा है, संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों रहेगा। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार वैसा का वैसा वो पुनः दिखाई नहीं देता, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण मर रहा है संसार। अतः एक क्षण पहले जो वस्तु दिखाई जैसी दी थी, दूसरे क्षण वह वस्तु वैसी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो वैसी रहती नहीं है। इससे भी एक अधिक महत्वपूर्ण अथवा मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे करण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार ही संसार दिखता है। जो संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। कहने का आशय यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार में संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध नहीं है, हमारा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, जीव का इस संसार से कोई संबंध नहीं है। यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश हो रहा है, फिर भी काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना हमें दिखाई नहीं देता। यह श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 21वें अध्याय में 42वें श्लोक में इस बात को वहाँ भी बताया गया है। एक और बात, संसार यानी कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं है। यह शरीर क्रिया करने के लिए मिला है, क्योंकि स्वरूप स्वयं क्रिया नहीं करता, इस शरीर के माध्यम से करता है। तो स्वरूप में क्रिया नहीं है, स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध नहीं रहता। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न ही पदार्थ से कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव अथवा सत्ता है, जो कि निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। तो इस प्रकार हमने अभी जो बात समझी है वो श्लोक में जो कहा था, इन सत का तो अभाव विद्यमान नहीं है। अब हम जो आगे बात की गई है, तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अथवा अनुभव किया है, इस बात को समझते हैं। इन दोनों के अर्थात किसकी बात चल रही है? सत और असत, देह और देही के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है, सत वस्तु का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, प्रतीत होने का मतलब ही यही है कि केवल प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है हमको, वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत्य को पराप्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, अक्षर
अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा गया है अलग अलग अध्याय में, अलग अलग श्लोकों में। जैसे प्रकृति गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में नाम दिया है, क्षेत्रज्ञ 13वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कहा गया है, पुरुष 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में, अक्षर 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में। ये सब किसके लिए कहा गया है? सत के लिए। और असत को भी इसी तरह से अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा गया है। तो भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न जगह पर इनका वर्णन किया गया है। तो लेकिन मतलब सबका एक ही है, सत और असत। अलग अलग नाम दिए गए हैं। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये मरेंगे नहीं? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी नासमझी है, बेसमझी है। इसी अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन अर्थात ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन किया है और उसमें धीर शब्द आया है, जैसा कि हमने अभी पिछले श्लोक में देखा था। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है, उसमें भी धीर शब्द आया जो अभी हमने 15वें श्लोक में देखा था। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी शब्द अलग अलग दिए गए। इनको देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो फिर वो विवेकी नहीं है, वो समझदार नहीं हो सकते। इस प्रकार सत्ता मात्र सत्य है। सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ इत्यादि हैं, वह सब असत अथवा परिवर्तनशील हैं। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों को तत्व से देखा है, दोनों का निचोड़ निकाला है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अथवा उनके अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं। अर्थात सत्ता मात्र यानी कि सत तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें और 15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ पर भगवान ने असत का भाव विद्यमान नहीं है अथवा असत का अभाव विद्यमान है। दोनों बातों को दोनों का मतलब एक ही है, इसको उल्टा करके कहा गया है। एक तो पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। उसको आप फिर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। और 12वें 13वें श्लोक में शरीरी की नित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ पर भगवान ने किन शब्दों में कहा है? सत्य का अभाव विद्यमान नहीं और सत्य का अभाव विद्यमान है। वही बात यहाँ पर लागू होती है कि एक पॉजिटिव वे में कहा है, एक नेगेटिव वे में कहा है। बात दोनों का तात्पर्य एक ही है। इन 16 अक्षरों में जो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, ये जो संस्कृत में श्लोक है उसको एक बार देख सकते हैं आप। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर मैंने ओरिजिनली जो संस्कृत का श्लोक है उसको कोट किया है। इसमें 16 अक्षर हैं। इन 16 अक्षरों में वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेकों नामों से भिन्न भिन्न श्लोकों में, भिन्न भिन्न अध्याय में कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है।
और दिखने वाला ही असत है। थोड़ा और आगे समझते हैं इसी बात को। असत का अभाव और सत का भाव दोनों ही तत्व अथवा दोनों ही के निष्कर्ष को जानने वाले जीवंत मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, यानी कि स्वतः स्वाभाविक एक ही है का अनुभव करते हैं, हूँ का नहीं है। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है, ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। इस प्रकार असत की सत्ता विद्यमान ना रहने से उसका अभाव और सत्य का अभाव विद्यमान ना रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकलता है कि असत है ही नहीं बल्कि सत्य ही सत्य है। उस सत्य तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत्य की सत्ता है तब तक विवेक है। असत्य की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। विवेक तत्व ज्ञान में परिणित हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय और कुछ नहीं है। यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है, सबसे ऊंची बात है। एक बार पुनः देखते हैं और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। असत्य की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना हमारा काम है, साधक का काम है। साधक को अथवा हमें अनुभव हो अथवा ना हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना ही है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, यही वेदों की खास बात है, यही वेदों का निष्कर्ष है, यही वेदांत और वेदों का निचोड़ है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखाई देते हैं। अभाव मुख्य रहता है, दिखाई दोनों देते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है, भाव की मुख्यता होती है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव हैं और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव हैं। दूसरे शब्दों में इसको यूँ भी कह सकते हैं कि संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग दोनों ही हैं और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग और वियोग अर्थात मिलन और विरह दोनों ही हैं। अतः संसार में अभाव हो रहा है और परमात्मा में भाव हो रहा है। इस प्रकार हमने 16वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 17वें श्लोक की तरफ चल रहे हैं। भगवान सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। 17वां श्लोक इस प्रकार है। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये बात, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ पर जो श्लोक में शब्द आया है तू अर्थात तो, भगवान ने कहा है ना श्लोक में, फिर से देखिए, अविनाशी तो तू उसको जान। तो ये तो शब्द क्यों आया? क्योंकि जो सत असत की बात पिछले श्लोक में चल रही थी उसमें से सत की बात कहने के लिए भगवान ने यहाँ पर यह कहा है कि अविनाशी तो तू उसको जान। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था, गीता में प्रत्येक शब्द का अपना एक महत्व है। कोई भी शब्द छोड़ने लायक नहीं होता और कोई भी शब्द जो श्लोक में प्रयोग किया गया है उसका महत्व कम नहीं होता, बल्कि सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर तो शब्द का महत्व बताया, उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य यह है कि संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है
वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ एक शब्द और आया है तत्, जिसका मतलब है उसको। जैसे श्लोक में कहा है अविनाशी तो तू उसको जान, तो ये जो उसको शब्द आया है, इससे सत्य तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, बल्कि वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा है। जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि सबका सब संसार उस नित्य तत्व में व्याप्त है। ये जो शब्द है जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। श्लोक में जो आया है ना, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा समझाने से पहले एक बात बता दूं। यह पद गीता में 3 बार आए हैं। उनमें से एक तो यहीं पर जो हमने अभी श्लोक पढ़ा, 17वां श्लोक, यहाँ पर आया है। यह शरीर के लिए आया है कि इस शरीर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। यह बात तो सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है। दूसरी बात, यही पद 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया है। वहाँ कहा गया है कि जिस ईश्वर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह अनन्य भक्ति से मिलता है। अतः भक्ति का वर्णन होने से यह जो पद है ईश्वर के विषय में आए हैं। और तीसरी बार ये पद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक अर्थात अंतिम अध्याय के 46वें श्लोक में आए हैं। वहाँ कहा गया है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करें। यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से ही हुआ। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में राज विद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने जो शब्द प्रयोग किए, मया तत्मिदं सर्वम, से यह कहना चाहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है। इस प्रकार 3 जगह तो जिससे पद देकर, येन जिससे कहकर उस तत्व को परोक्ष रूप से कहा गया है, और एक जगह अस्मत्, एक जगह मेरे, मया मेरे कहकर भगवान ने अपरोक्ष रूप से अपनी बात कही है। इस प्रकार हमने ये देखा कि इसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है, येन सर्वमिदं तत्वम। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। तो जिसको परोक्ष रूप से कहा गया है उसी का वर्णन करते हैं। यह सबका सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे एक एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे सोने से बने हुए गहनों में सब जगह सोना ही सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र में सब जगह लोहा ही लोहा, और मिट्टी से बने बर्तनों में सब जगह मिट्टी ही मिट्टी होती है, अथवा बर्फ़ में सब जगह पानी ही पानी होता है। ऐसे ही संसार में वह सत्य तत्व ही सब जगह व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है। और आगे बढ़ते हैं। श्लोक में भगवान ने कहा है कि विनाश कोई नहीं कर सकता। इसको समझते हैं थोड़ा। यह शरीरी अव्यय है, अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता। लेकिन शरीर विनाशी है, क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। शरीर नित्य मर रहा है, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। तो इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने अथवा
युद्ध ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अर्थात अविनाशी तो सदा रहेगा ही, और विनाशी को कोई बचा नहीं सकता, उसका तो नाश होगा ही होगा। मेरा शरीर है, मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है, उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ पर अस्य अथवा इस शब्द का प्रयोग किया है। अब इसी बात को इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं कि व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष अथवा मकान आदि तो पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी ये प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। परंतु इनमें जो है रूप से सत्ता है, वह सदा ज्यों की त्यों है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष और मकान आदि तो संसार अथवा असत हैं, और है अविनाशी आत्मतत्व सत्य है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इनमें सब में जो है तत्व है वह एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग हुए, पर मैं जो हूँ है वो हूँ नहीं अथवा है वो एक ही रहा। इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। भगवान ने श्लोक में कहा है जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो ये बात यहाँ जीवात्मा के लिए आई है, और 8वें अध्याय में और 18वें अध्याय में क्रमशः 22वें और 46वें श्लोक में यही बात परमात्मा के लिए आई है। यहाँ तो जीवात्मा के लिए आई है, और वहाँ पर दोनों अध्याय के जिन श्लोकों का रेफरेंस दिया है वो वहाँ पर ये परमात्मा के लिए आई है। इसका आशय यह है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है, उनका धर्म एक है। किसका? परमात्मा और जीवात्मा का। जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर अथवा संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। इसी बात को गीता में भी और अन्य उपनिषद वगैरह में भी इसी बात को इसी तरह से कहा गया है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव ना होने से ही जन्म मरण हो रहा है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। और जो 13वें अध्याय में, गीता के 13वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहा है, उससे इस प्रकार कहा है कि इस देह में रहता हुआ भी सर्वथा संबंध रहित है। इस प्रकार हमने 17वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है। अगर समझ में कुछ रह भी गया हो तो इसको एक बार पुनः सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आ सकता है। ये बेस हैं, ये पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, ये गीता का बेस है। इनको अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है, इसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। 18वां अध्याय जो कि इसी से ही संबंधित है, जो प्रकरण चल रहा है, इसको भी हम यहीं इसी सत्र में ले रहे हैं। 18वां अध्याय इस प्रकार है: अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। अविनाशी क्या है? किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अथवा अविनाशी है। ये मैं उन शब्दों के तात्पर्य बता रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ जो कि श्लोक में प्रयोग किए गए हैं, जिससे हमें ये श्लोक समझ में आ जाएगा।
तो पहला शब्द था अनाशी अथवा अविनाशी, तो उसका मैंने आशय बताया। दूसरा शब्द आया है अप्रमेय, जानने में न आने वाले, जो प्रमा अथवा प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, बल्कि उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण हैं और श्रद्धालु हैं। जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है। आरंभ में तो यह तत्व श्रद्धा का विषय है, पर आगे चलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तब यह श्रद्धा का विषय नहीं रहता। इस प्रकार न शास्त्र और ना ही संत किसी को बाध्य करते हैं कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा ना करने में मनुष्य स्वतंत्र है, जैसा कि हम जानते हैं। अगर यह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। फिर एक शब्द आया श्लोक में, नित्य रहने वाला। यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में रहता है। कौन? अविनाशी। अविनाशी जो जीव है हमारा, हर काल में रहता है। इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, मरण हो रहा है इनका प्रतिक्षण। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। शरीरी के लिए तो यहाँ पर एक वचन दिया गया है। श्लोक को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जो बात अब मैं कहने जा रहा हूँ। शरीरी के लिए श्लोक में एक वचन दिया गया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया गया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं। और दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है, एक ही जीव व्याप्त है, एक ही भगवान का अंश सब में व्याप्त है। इसलिए ये अंतर रखा गया है, एक वचन और बहुवचन वाला। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगत पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीरी तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान हैं। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को भी कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशीपन ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका नाश तो होगा ही, उसका मरण तो हर पल हो ही रहा है। फिर इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसको समझते हैं थोड़ा सा, श्लोक की बात है ये। इसको कहने का तात्पर्य यह है कि जो देह देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके हैं? ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य यह है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता उसको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया है और शरीर को अपने में रख लिया है। अपने को शरीर में रखने से अहमता, ममता अर्थात मैंपन पैदा हो गया है। शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया है। यह स्वयं जो नित्य है, आत्मा जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता है उन चीज़ों में मैंपन होता चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ। इस तरह से अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि नामों से बुलाया जाता है। इसी तरह
यह स्वयं जिन जिन चीज़ों को अपने में रखता चला जाता है उन उन चीज़ों में मेरापन होता चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख दिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से सब विकार पैदा होते हैं। शरीर और मैं अर्थात स्वयं, नित्य तत्व, जीव, आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर और मैं क्या? स्वयं, स्वयं क्या? नित्य तत्व जो जीव है, आत्मा है, यह दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही सभी विकार पैदा होते हैं। लेकिन जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे पंडित लोग कभी भी, यहाँ पर जहाँ भी पंडित शब्द आता है उसको पूजा पाठ वाला पंडित नहीं समझना है, बल्कि ज्ञानी उसका आशय होता है कहने का। तो ऐसे पंडित अथवा ज्ञानी लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत सत ही है और असत असत ही है। उनको ठीक ठीक अनुभव करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। फिर श्लोक में आया है, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। देखिए भगवान अब आज्ञा दे रहे हैं उसे, अर्जुन कि सत असत को ठीक समझकर अब तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। शरीर तो अंत वाला है, शरीर तो अंत वाला है और शरीर ही अविनाशी है। इन दोनों शरीर शरीरी की दृष्टि से शोक करना तो बनता ही नहीं। अतः शोक का त्याग करके तुम कर्तव्य कर्म का पालन करो, अर्थात युद्ध करो। 17वें और 18वें श्लोकों में विशेषता से सत्य तत्व का ही विवेचन किया गया है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने का ही है। सत्य का बोध हो जाने पर असत की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर भगवान ने इन 2 श्लोकों में विस्तार पूर्वक सत्य का बोध कराया है। फिर भी किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रह सकता, ताकि किसी तरह का भी संदेह ना रहे सत्य और असत्य में। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके बिना संदेह होकर कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, जैसा कि भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट आदेश दिया है कि आज्ञा दी है कि तुम युद्ध करो। इस विवेचन से ये बात स्वतः सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करें, चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करें, इसमें हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। आगे जाकर हम देखेंगे 13वें अध्याय में, जहाँ ज्ञान के साधकों का वर्णन किया गया है, वहाँ भी पुत्र पुत्री घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है। और सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं हैं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्मा की प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण आश्रम पर जरा सा भी अविलंबित नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि भगवान ने अपने उद्देश्य के आरंभ में मृत जीवित दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया है। फिर 12वें 13वें श्लोक में अशोच्य बताने के लिए सत्य अथवा नित्य का वर्णन किया, और 14वें और 15वें श्लोक में अशोच्य बताने के लिए असत अथवा अनित्य का वर्णन किया। फिर सत्य और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में भगवान ने किया। इसके बाद सत्य के भाव और असत के अभाव की विवेचना मुख्य रूप से 17वें और 18वें श्लोक में भगवान ने एक बार पुनः करके प्रकरण को पूरा किया है। मनुष्य शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है,
आत्मा पहले थी या शरीर पहले था, विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है, बाद में है। दृष्टि पहले भाव रूप अथवा आत्मा अथवा स्वयं की तरफ जानी चाहिए, ना कि शरीर की तरफ। इस प्रकार हमने 18वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है। आज का सत्र हम 18वें श्लोक तक ही रखते हैं। आइए इस सत्र के अंत में हम पुनः एक बार भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामिम हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा